हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमारा एज वाला लेक्चर कंटिन्यू है। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आई होप आपको पहले के 2 लेक्चर अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलो भाई उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर कर लिया था और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो अभी तक हमने जितनी भी टाइप के सवाल करे ये उनसे थोड़ा सा अलग है। अब इस वाले टाइप को ध्यान से समझेंगे। आपको बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन समझो। कल हमने कितनी टाइप्स कर ली थी? 4। तो ये इसको हेडिंग डालोगे टाइप नंबर 5। ये आपकी 5वीं टाइप का सवाल है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्या बोल रहा है। कह रहा है एट प्रेजेंट रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 9:7:6। कह रहे 3 इंसान है ए बी और सी, और उनके बीच में जो एजेस का रेशियो वो कितना है? 9:7:6। मैंने कहा सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। तो जो बातें गिवन है उसको लिख लेते हैं अपन। ए बी और सी, ये आ गया सर 9, ये आ गया 7 और ये लिख दिया मैंने 6। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो, अब कह रहे हैं 5 ईयर्स अगो, कोई आवाज नहीं। 5 ईयर्स अगो ए वॉज 12 ईयर्स एल्डर देन सी। कह रहा है 5 साल पहले, अभी तक जो बात चल रही है ये कंटिन्यूएशन में चल रही है कि एबीसी की जो रेशियोज है वो किसमें है? 9:7:6 में। अब यहाँ से आगे सवाल को पढ़ना, क्या कह रहा है। कह रहा है 5 ईयर्स अगो ए वॉज 12 ईयर्स एल्डर देन सी। कह रहा है आज से 5 साल पहले ए जो है वो 12 साल बड़ा था किससे? सी से। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ए जो है वो सी से 12 साल बड़ा है तो यानी 12 प्लस सी की बात हुई होगी। ए इक्वल टू 12 प्लस सी की बात हो रही होगी। तो अगर इस चीज को मैं अगर ऐसे ना कह के सिंपली ये कह दूं कि ए माइनस सी इक्वल टू कितना है? 12, बोलो हाँ या ना। अब कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों एजेस के बीच में जो डिफरेंस है ए और सी का वो कितना आ रहा है आपके पास? 12 आ रहा है। तो अगर ए और सी के बीच में डिफरेंस 12 है तो आपसे सवाल में पूछा क्या है? कह रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ डी। आपको डी की प्रेजेंट एज निकालनी है इफ डी वुड बी 5 ईयर्स यंगर देन बी आफ्टर 5 ईयर्स। क्वेश्चन को समझो, आपको निकालना क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ डी आपको निकालनी है, लेकिन शर्त क्या है? कह रहे डी वुड बी 5 ईयर्स यंगर देन बी। डी जो है वो बी से क्या है? 5 साल छोटा है। कब? आफ्टर 5 ईयर्स। तो इसकी तो टेंशन लेनी नहीं है। पहले हम सवाल को यहां तक सॉल्व करते हैं कि इस वाले तक क्या मतलब है। आपको एबीसी का रेशियो दिया था 9:7:6 और आपको ये बोला गया कि 5 साल पहले ए वॉज 12 ईयर एल्डर देन सी। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने सालों का? ए और सी का मतलब कितने एज का डिफरेंस है? 12 का। चाहे मैं 5 साल बाद की बात करूं, 10 साल बाद की, 10 साल पहले या 5 साल पहले, क्या इनके बीच में डिफरेंस कम होगा? 12 का 12 ही रहेगा। सिंपल सी बात है, इसको हमने सिंपली इक्वेट कर देना है। हमको कहा गया कि ए और सी के बीच में जो एज डिफरेंस है वो कितने का है? 12 का। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए की वैल्यू कितनी है? 9 और सी की वैल्यू कितनी है? 6। तो ए और सी के बीच में यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का। 9 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का। और यहाँ पर कितना आ रहा है? 12 का। तो क्या मैं कह सकता हूँ इस 3 की वैल्यू किसके बराबर? 12 के बराबर। तो एक की वैल्यू किसके बराबर? 4। यस और नो? अगर 3 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब मुझे एक चीज बताओ, जब एक की वैल्यू 4 है तो यहाँ से आपकी इन सबकी प्रेजेंट एजेस निकल के आ सकती हैं? मैंने कहा सर बिल्कुल आ सकती हैं। देखो 9 इंटू 4 करोगे कितना आ जाएगा? 36 रही होगी ए की। 7 इंटू 4 करोगे कितना आ जाएगा? 28 रही होगी बी की। और 6 इंटू 4 करोगे यानी 24 रही होगी एज किसकी? सी की। ये इनकी क्या निकाल दिया आपने? प्रेजेंट एजेस। ये आपने क्या निकाल लिया? इनका प्रेजेंट एजेस। बोलो यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? अब आपको निकालना क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ डी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर डी वाला मुझे सवाल में दिया ही नहीं है, लेकिन मेरे को एक रिलेशन जरूर दिया हुआ है। कह रहा है डी वुड बी 5 ईयर्स यंगर देन बी आफ्टर 5 ईयर्स। कह रहा है डी और बी के बीच में कितने साल का गैप है? 5 ईयर का, लेकिन 5 साल के बाद। तो मुझे एक चीज बताओ, 5 साल के बाद अब आपको ऐसा नहीं करना कि बी की वैल्यू निकालोगे 5 साल के बाद फिर उसको माइनस करोगे। मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है, अगर बी और डी के बीच में अभी 5 साल का गैप है तो भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 साल के बाद भी तो क्या रहा होगा? 5 का ही रहा होगा। तो सिंपली आप क्या कर दो, जितनी बी की एज है आपके पास 28, इसमें से आप क्या कर दो? 5 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? तो 23। यही किसकी उम्र रही होगी? डी की भी। यस और नो? तो कितना आंसर आएगा आपके पास? 23 ईयर्स। तो सिंपल सा लॉजिक ये है आपके पास कि आपके पास क्या आना चाहिए? यही आना चाहिए कि आपके पास जो एज का डिफरेंस है उसको आपने देखना है, अगर वो सिमिलर है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। यहाँ तक आपका थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था कि आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन जब आपकी प्रेजेंट एजेस निकल के आ गई ना, उसके बाद कॉन्सेप्ट वही सेम है कि भाई आप 5 साल पहले फिर 5 साल बाद की बात करें, आपका जो डिफरेंस रहेगा एज के बीच में दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अब आप में से आधे बंदे ऐसे सोच रहे होंगे
कि यार उसने बोला है बी जो है वो 5 ईयर छोटा है, 5 साल छोटा है बी से, लेकिन 5 साल के बाद आपने बी की वैल्यू निकाली है प्रेजेंट में 28, तो आप पहले बी की वैल्यू निकालने बैठते 5 साल के बाद, तो कितनी हो जाती 28 + 5 33। यस और नो? अब 33 निकालते तो उसने क्या बोला था कि हाँ, तो उसमें उसने बोला था कि वो इससे कितने साल यंगर है, 5 साल यंगर है। तो भाई साहब जो इसकी वैल्यू निकालते अब 33 में से 5 माइनस करते तो कितना आ जाता, 28 आ जाता। लेकिन वो एज डी की कब निकाली, 5 साल के बाद, आपको निकालनी थी प्रेजेंट, तो 28 में से और 5 को माइनस करते तो कितना आंसर आता, 23। तो इतना लंबा प्रोसीजर करना ही नहीं है, मैंने सिंपल सा कहा कि एज के बीच में जो डिफरेंस है वो कभी चेंज होगा ही नहीं भाई, तो सिंपली 28 में से 5 माइनस कर दो, 23 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? चलो इसको लिख लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़े। ओए, आवाज नहीं आनी चाहिए यार, तेरे को मैं लास्ट बार बता रहा हूँ। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्रीति गॉट मैरिड 6 years ago। कह रहा है प्रीति जो है उसकी शादी कितने साल पहले होगी साहब, 6 साल पहले उसकी शादी होगी। आपको बोल रहा है टुडे हर एज इज 1/4 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। कह रहा है अभी जो उसकी एज है ना, टुडे हर एज इज 1/4 टाइम्स। मुझे एक चीज बताओ, 1/4 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 5/4 टाइम्स। कह रहा है कि प्रीति की जो अभी की एज है वो 5/4 टाइम्स है, कब के, जितनी उम्र उसके शादी के टाइम पे थी। तो मुझे एक चीज बताओ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे प्रीति है, तो प्रीति की जो अभी वाली एज है, टुडे वाली एज, वो बराबर है किसके, 5/4 टाइम्स प्रीति की वो वाली एज जो उसके मैरिज के टाइम पे थी। बोलो हाँ या ना? ठीक, क्या यहाँ से मैं एक चीज कह सकता हूँ कि प्रीति की एज जो उसकी अभी है, रेशो प्रीति की एज जो मैरिज के टाइम पे इक्वल टू किसके बराबर, 5/4। बोलो हाँ या ना? इस पीएम को उठा के मैं यहाँ ले आया भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब देखो वो क्या बोल रहा है, अब इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है प्रीति गॉट मैरिड 6 years ago। कह रहा है प्रीति की शादी जो है वो 6 साल पहले हो चुकी है। तो मुझे एक चीज बताओ, प्रेजेंट और अभी के बीच में कितने साल का गैप है, 6 साल का। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से मुझे कितने साल का गैप मिल रहा है, 5 से 4 के बीच में कितने का गैप है, एक का। यानी इस एक की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 है। जब इस एक की वैल्यू 6 है तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो कि एट द टाइम ऑफ, मतलब जब प्रेजेंट है उसमें कितनी एज कितनी रही होगी, 30, और मैरिज के टाइम पे उसकी एज कितनी रही होगी, 24 साल। बोलो हाँ या ना? अब देखो उसने पूछा क्या है, कह रहा है हर सन्स एज इज 1/10 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। कह रहा है उसके सन की जो एज है वो 1/10 टाइम्स है उसकी प्रेजेंट एज के। प्रेजेंट एज कितनी थी हमारे पास, यही तो थी, प्रीति ऑफ एज टुडे। तो यार 30 का 1/10 कितना हो जाएगा, 3 तो हो जाएगा, और यही इसकी किसकी एज होगी, उसके सन के प्रेजेंट एज के बराबर हो जाएगी। वही बोला था उसने, बताओ उसकी सन की एज कितनी होगी, कितना आंसर आ गया, 3। क्वेश्चन समझ में आया? देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, उसमें आपको सिर्फ 2 सवाल बोले थे। प्रीति की लाइफ के बारे में बोला है, कह रहा है प्रीति की शादी जो है आज से 6 साल पहले हुई थी। फिर उसने पहली स्टेटमेंट दी, कह रहा है कि आज जो प्रीति की एज है ना वो 5/4 टाइम्स है जब प्रीति की मैरिज हुई उसकी एज के। तो मैंने कहा सर जो उसकी आज की एज है वो बराबर है 5/4 टाइम्स जो उसकी मैरिज के टाइम की है। मैंने कहा मैरिज को उठा के यहाँ ले आओ, तो पीटी अपॉन पीएम किसके बराबर, 5/4। आपको पता लग रहा है प्रीति की प्रेजेंट एज और मैरिज की एज के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 से 4 के बीच में एक का। लेकिन सवाल में मुझे कितने का बोल रहा है, 6 साल का, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि अभी प्रीति की एज कितनी हुई होगी, इंटू 6 करोगे तो 30, और मैरिज के टाइम पे कितनी होगी, 24। अब वो कह रहे हैं उसके सन की जो एज है ना वो 1/10 टाइम्स है हर प्रेजेंट एज। कह रहा है प्रीति का एक बेटा हुआ, कह रहा है उसकी जो उम्र है वो अभी जो प्रीति की उम्र है ना उसके 1/10 टाइम्स है। तो भाई साहब अभी प्रीति की एज कितनी है, 30, तो उसका 1/10 टाइम्स यानी 3, तो 3 इसका क्या रहा होगा, सन की प्रेजेंट एज। क्लियर है? तो ये था आपका सवाल, हो गया ये वाला भी, आगे बढ़े। चलो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसको देखेंगे, क्या बोल रहा है, कह रहा है 5 years ago the average age of P and Q was 15 years, average age of P, Q and R today is 20 years। देखो ये आपकी न्यू टाइप है, टाइप नंबर 6, इसको ध्यान से समझना। अब यहाँ पर वर्ड आपके पास आने लग गया कौन सा, एवरेज वाला। तो एवरेज हम पढ़कर आ चुके हैं भाई,
तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन इस सवाल को समझो वो बोल क्या रहा है। कह रहा है भाई कि आपके पास 5 साल पहले जो एवरेज एज है किसकी, पी और क्यू की, वो कितनी है, 15 साल। बोल रहा है एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर, एक इंसान और इंक्लूड हो गया, अभी की बात कर रहा है, वो कितनी है, 20 साल। कह रहा है हाउ ओल्ड विल आर बी आफ्टर 10 ईयर्स, आपको बताना है कि आर 10 साल के बाद कितनी उसकी एज होगी। तो मुझे एक चीज बताओ, आपको पहले आर की परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम देखो क्या है, पी एन क्यू का एवरेज का डाटा आपको दिया है 5 साल पहले का, और पी क्यू आर की एज का डाटा आपको दिया है टुडे का, यानी कि प्रेजेंट का। तो सबसे पहले तो इसको प्रेजेंट में लेके आओ, जो 5 साल पहले वाला डाटा है। देखो मैं कह रहा हूँ पी और क्यू, यहाँ से समझना, पहले एक कॉन्सेप्ट समझना। मैं कह रहा हूँ पी एन क्यू दो इंसान है, इनकी जो उम्र उसने बोला है 5 साल पहले कितनी है, 15 साल, है कि नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ ना, जब मैं 5 साल अभी प्रेजेंट में आऊंगा तो मुझे इन दोनों की एज में क्या करना पड़ेगा, दो दो का प्लस करना पड़ेगा, तो सॉरी 5 5 का। तो मैं एक काम करता हूँ ना, जब मुझे एवरेज की बात कर रहा है तो मुझे सीधे 5 साल से यहाँ आना है, तो मैं इस पूरे में क्या कर देता हूँ, 5 साल का इजाफा कर देता हूँ, कितना हो गया, 20 हो गया। अब जब 5 ईयर अगो की बात कर रहा है, मैं सीधे आ जाऊंगा किसके ऊपर, प्रेजेंट की एज के ऊपर। तो प्रेजेंट में जो एज रही होगी पी प्लस क्यू की, वो कितना आएगा, देखो ये एवरेज दिया आपके पास 15, तो इसका कितना हो जाएगा 20 इंटू में 2, क्योंकि हमें पता है एवरेज इक्वल टू किसके बराबर, सम बाय नंबर। तो आपको सम ही तो निकालना है पी प्लस क्यू, तो एवरेज आपको गिवन कितना 20 और टोटल नंबर कितने हैं 2, तो पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, नहीं नहीं, मैं सीधे एवरेज में बोल रहा हूँ ना। अगर पी एन क्यू है ना, इसमें कंबाइन बोला एवरेज ऑफ पी एन क्यू, तो मैंने कहा सीधे मैं प्रेजेंट में आऊंगा तो सीधे 5 ऐड कर दो, तो कितना हो गया, 15 से 5 20 हो गया। अब मुझे पता है एवरेज इक्वल टू सम बाई नंबर होता है। अगर मैं इन दोनों के एजेस का सम निकालूं तो क्या होगा, एवरेज आपको मिल गई प्रेजेंट की 20 और नंबर कितने थे 2, तो कितना आंसर आ गया यहाँ से आपका पी प्लस क्यू 40। अब आ जाओ, यही प्रेजेंट का डाटा आपको किसका दिया है, पी क्यू एंड आर का, कह रहा है वो कितना है 20 साल, लेकिन किसकी बात कर रहा है, एवरेज की। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं P प्लस क्यू प्लस आर निकालू यहाँ से तो कितना आ जाएगा, देखो एवरेज कितनी थी इनकी प्रेजेंट की 20, और टोटल बंदे कितने हैं 3, तो 20 इंटू 3 कितना हो गया 60। बोलो हाँ या ना, इन दोनों स्टेटमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या पूछा है, हाउ ओल्ड विल आर बी आफ्टर 10 ईयर्स। मैं कह रहा हूँ पहले हम आर का प्रेजेंट एज तो निकालें। देखो वो कैसे निकलेगा, देखो इन दोनों इक्वेशन में पी प्लस क्यू कॉन्स्टेंट है, मतलब कहने का मतलब है, इस चीज को ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने P प्लस क्यू प्लस आर कितना है आपके पास 60 है, और आपको पहली स्टेटमेंट से पता है सिर्फ इसकी वैल्यू कितनी है 40 है, तो अकेले आर की वैल्यू कितनी रही होगी 20, तभी तो 60 बनेगा। तो आपको यहाँ से पता लग गया सर इस आर की प्रेजेंट एज कितनी होगी, आर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 20। और आपसे पूछा क्या है, हाउ ओल्ड विल बी आर आफ्टर 10 ईयर्स, तो यार 10 साल के बाद इसमें आप क्या करोगे, 10 और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 30 साल। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। हो गया, समझ में आ गया। देखो ये तो आगे इसको सिंपल, मतलब जो मैंने आपको समझाया है लॉजिकली, अगर आप इसको ऐसे पूरे मेथड के साथ करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो। देखो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ जो आपको सही लगे। ये तो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट शॉर्ट तरीका जो आपको थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट करना है। अगर आप इसको फुल फ्लेज मेथड से करना है, मान लो कि आपके उस समय दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया ऐसा, तो आप इसको कैसे करोगे, मुझे एक चीज बताओ। अगर आप इंडिविजुअल एज से खेलना चाहते हो, इंडिविजुअल एज के साथ खेल लो। कह रहा है 5 साल पहले एवरेज एज ऑफ पी, मुझे एक चीज बताओ, पी की एवरेज एज 5 साल पहले कितनी रही होगी, सिंपल बताओ, पी की एज 5 साल पहले पी माइनस 5, और क्यू की एज 5 साल पहले कितनी रही होगी क्यू माइनस 5, तो इनका एवरेज निकाल लो। पी माइनस 5 प्लस क्यू माइनस 5 अपॉन में 2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, टोटल आपको दिया था 15, तो आपको यहाँ से पता लग गया पी प्लस क्यू माइनस 10 इक्वल टू किसके बराबर 30। तो यहाँ से भी आप सॉल्व करोगे तो पी प्लस क्यू आपके पास कितना ही निकल के आएगा 40 ही निकल के आएगा, हाँ या ना। फिर सेकंड स्टेटमेंट तो आपको ऑलरेडी पता है, पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन 3 इक्वल टू किसके बराबर है 20, और यहाँ से भी आपको सेम इक्वेशन निकल के आएगी, पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 60। तो बस इसी बात को मैंने यहाँ पे इतना ना एक्सप्लेन करते हुए डायरेक्ट लिख दिया। मैंने कहा अगर आपको टोटल एवरेज दी है तो सीधे ही आपका टोटल एवरेज का मतलब ही क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैंने सीधा ही इस एवरेज को ही 5 से बढ़ा दिया ना, तो बात तो सेम ही है ना। तो अगर आपको ऐसा करना है ऐसा कर लो, अगर आपको इंडिविजुअल के साथ खेलना है तो इंडिविजुअल के साथ खेल लो, लेकिन इंडिविजुअल में प्रॉब्लम ये आएगी, आपको इंडिविजुअल की एज का ध्यान रखना पड़ेगा।
5 साल पहले की बात करें तो p -5 हो जाएगा, फिर q -5 होगा, फिर उसका एवरेज लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आपकी मर्जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम टाइप का है, इस एक क्वेश्चन को जरा एक बार प्लीज ट्राई करना, अच्छा सवाल है, इसको आप स्टार मार्क लगा सकते हैं। देखो ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, कह रहे 5 साल पहले जो एवरेज एज था हस्बैंड एंड वाइफ का वो कितना था, 23 ईयर्स। देखो हस्बैंड एंड वाइफ की एवरेज एज दी है 5 साल पहले की, तो देखो आपको सिंपल सा लॉजिक याद रखना है, आपको प्रेजेंट पे आना है। अगर आपको 5 साल पहले की उनकी एवरेज एज दी है 23, तो प्रेजेंट में आने के लिए क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी उसकी प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एवरेज एज कितनी हो जाएगी, 28। पता लग गया। अब कह रहे हैं टुडे द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, कह रहा है अब प्रेजेंट में जो एवरेज एज है किसकी, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे की, वो कितनी आ गई साहब, 20 ईयर होगी। तो मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ हस्बैंड प्लस वाइफ अगर मैं सम निकालूं कितना आएगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सारा डाटा किसमें, प्रेजेंट का। अगर ये 5 साल पहले वाला है तो इसमें मैं पहले 5 साल ऐड कर दूं, कितना आ जाएगा 28, और कितने बंदे हैं, 2 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा 56। अब आ जाओ यहाँ पे, ये कह रहे हैं सब हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस एक बच्चा भी हो गया है ना, और कितना है, टोटल एवरेज आपको दिया है 20, और टोटल बंदे कितने हैं, 3 हैं, तो भाई साहब इंटू 3 कर दो, इनका सम कितना आ गया। पूछा गया आपसे हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड, चाइल्ड की एज कितनी होगी, यार देखो इस पूरे डाटा में से h प्लस w की एज कितनी है 56, तो बाकी बची हुई एज किसने टाइप की होगी, चाइल्ड ने, तो कितना आंसर आ गया 4 ईयर्स। सिंपल था, बस आपको कुछ नहीं करना, जब कभी भी ऐसा दिखे आपको एवरेज कहीं पे लगाया ना, तो आप सिंपली उनका सम निकाल लें, ठीक है, उसको आप नंबर के साथ कोई a इक्वल टू s बाई n लगा लो, एकदम इजी सवाल हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अच्छा एक सेकंड, चलो हो गया, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है, कह रहे 3 years ago the average age of a family of 5 members was 17 years, कह रहे 3 साल पहले। अब देखो इस क्वेश्चन का खुद बताना बिना कॉपी पेन के, कह रहे 3 साल पहले जो एवरेज एज था फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स का वो कितना था, 17 ईयर्स। पहले मुझे एक चीज बताओ, ये पास्ट का डाटा दिया है, प्रेजेंट में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 17 में 3 ऐड करना पड़ेगा, यानी आपको ये पता लग गया प्रेजेंट में इन 5 मेंबर्स का एवरेज कितना रहा होगा, 20 साल। यस और नो। अगर मैं कह रहा हूँ इनका सम मुझे निकालना है, 5 मेंबर्स को मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है, तो कितना आएगा 20 इंटू में 5 यानी कि 100 की बात कर रहे हैं, बोलो हाँ है ना। अब वो कह रहे हैं अ बेबी हैविंग बीन बॉर्न, ये क्या है हैविंग बीन बॉर्न जो भी है, इसकी इंग्लिश मेरे से भी खराब है, कह रहा है बेबी जो भी है द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज द सेम टुडे। अब देखो यहाँ क्वेश्चन समझो, वो कह रहे हैं एक बच्चा पैदा हो गया, वो जब बच्चा पैदा हुआ तो उनकी एवरेज एज में फर्क नहीं रहा, वो सेम ही रही। अगर 17 पहले थी तो अभी भी बच्चे होने के बाद 17 ही रही, लेकिन ये कब की बात है, प्रेजेंट की। तो मुझे एक चीज बताओ, 5 मेंबर पहले से थे और एक बच्चा भी आ गया, कितने हो गए, 6 हो गए भाई, और इनकी जो एवरेज है वो 17 की 17 रही, तो सम कितना आएगा 17 इंटू 6 कितना हो गया 42, 102, कितना हो गया 102। देखो क्वेश्चन में यही उसने खेला है, एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम टुडे, तो एवरेज तो आपको कितनी दी थी पहले 17, कह रहे बच्चा होने के बावजूद भी उनकी एवरेज 17 की 17 रही, तो मैंने कहा सर उनका सम कितना होगा, एक बच्चा बढ़ गया तो टोटल मेंबर 6 हो गया, तो 17 इंटू 6 102। पूछा क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी, यार 5 मेंबर पहले से थे, यहाँ भी 5 मेंबर पहले से हैं, एडिशनल कौन आया, बी, यानी जो बच्चा आया, तो 100 से 102 जो बढ़ा है वो उस बच्चे की वजह से ही बढ़ा होगा, तो 100 से 102 कितना बढ़ा है 2 ईयर्स, कितना आंसर आएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी 2 ईयर्स। हाँ बस सिंपल, आपको सारा डाटा प्रेजेंट पे लेके आना है, क्योंकि देखो जब आप चीजों को इक्वेट करोगे तो एक इक्विलिब्रियम पे ही करोगे, या तो प्रेजेंट पे लेके करो, या तो सारा डाटा पास्ट में दिया, मतलब आपको सारा डाटा एक ही में लेके चलना है, या तो देखो आप प्रेजेंट को पास्ट में लेके चले जाओ और दोनों क्वेश्चन पास्ट से सॉल्व करो, लेकिन वो डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि आंसर आएगा उसमें आपको और ऐड करना पड़ेगा भाई, तो बेहतर है कि प्रेजेंट में ले आओ। हो गया, इसको आगे करो। देखो 19 सवाल हो गया, अब मेरे ख्याल से आखिरी सवाल है, लास्ट है ना ये। चलो इस क्वेश्चन को करो भाई, ये आखिरी सवाल है, इसके साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है एवरेज एज ऑफ राम एंड हिज टू चिल्ड्रन इज 17 ईयर्स, कह रहा है एवरेज एज जो है वो राम की और उसके दो बच्चों की कितनी है, 17 साल है ना, एंड एवरेज एज ऑफ राम्स वाइफ एंड द सेम चिल्ड्रन इज 16 ईयर्स। ठीक है भाई, कह रहा है राम की अब एवरेज आपको 33 ईयर्स दी है, एज ऑफ, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगे बिकॉज क्यों, क्योंकि आपको एग्जैक्ट डाटा दिया है अब यहाँ पे,
अभी तक आपके साथ एवरेज के साथ खेल रहा था, यहाँ पर आपको एवरेज के साथ साथ देखो ये एग्जैक्ट डाटा दिया गया है और आपसे पूछा भी क्या है, एग्जैक्ट डाटा पूछा कि बताओ वाइफ की एग्जैक्ट एज कितनी रही होगी। वही सेम लॉजिक लगाएंगे। मैंने कहा सर एवरेज एज ऑफ राम एंड हिज 2 चिल्ड्रन, मैंने कहा सर राम है और उसके 2 बच्चे हैं, लिख दिया 2 चिल्ड्रन, कितना है 17 साल, एवरेज रही होगी, यस और नो। अगर इनकी एवरेज इतनी है तो मैं कह रहा हूँ इनका सम कितना आएगा, इंटू में 3, क्योंकि टोटल मेंबर 3 है, कितना आंसर आ गया 51, बोलो हाँ है ना। अब वो कह रहे हैं द एवरेज एज ऑफ राम्स वाइफ एंड द सेम चिल्ड्रन, ऑब्वियस सी बात है मियाँ और बीवी के बच्चे सेम ही होंगे, तो वही कह रहे हैं सेम चिल्ड्रन, और कह रहे हैं अब राम की वाइफ, अब राम की जगह पर आप क्या लगा दो, वाइफ लगा दो, और प्लस यही सेम चिल्ड्रन। कह रहा है अब इनकी जो एज है वो कितने आ गई आपके पास, सब 16 साल आ गई, फिर भी बंदे कितने हैं, 3 ही है, तो 16 इंटू 3 करोगे कितना आ जाएगा 48 ही आएगा। अब रुक जाना, अब क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं राम की अकेले की एज 33 ईयर्स है, कह रहे हैं राम अकेले की एज कितनी है 33 ईयर्स है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो पूरा डाटा है आपके पास, राम प्लस 2 चिल्ड्रन 51 है, देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ अलग से, मैंने कहा राम प्लस उसके 2 बच्चे, उनकी एज कितनी है 51, मैं कह रहा हूँ अकेले राम की एज कितनी दी है 33, तो मैं कह रहा हूँ इन 2 बच्चों की उम्र कितनी रही होगी, 51 माइनस 33 करोगे कितना आ जाएगा 18, 18 आ जाएगा, यानी इन 2 बच्चों की उम्र कितनी है 18। तो आपको पूछा क्या वाइफ की, तो मैं कह रहा हूँ इन 2 बच्चों की उम्र तो मुझे पता है 18 है, और टोटल आपको पता है कितना 48, तो बाकी जो बची हुई वो किसकी होगी वाइफ की, तो वाइफ की उम्र कितनी आएगी 48 माइनस 18, दैट इज कितना आंसर आ जाएगा 30। एक तरीका तो है, अगर ये भी समझ नहीं आया तो देखो इसको आप ऐसे ऐसे समझ लो, मैं कह रहा हूँ इन दोनों इक्वेशन को ना सॉल्व कर लो, अगर आपको ऐसा ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। देखो पहली इक्वेशन आपने कहा राम प्लस 2 सी इक्वल टू किसके बराबर 51, सेकंड इक्वेशन बना लो y प्लस ट्वाइस ऑफ सी इक्वल टू किसके बराबर 48। मैं कह रहा हूँ ये 2 इक्वेशन ही तो है आपके पास, इनको सॉल्व कर लो भाई, इसका माइनस और इसका माइनस का, चिल्ड्रन तो खत्म हो गए भाई, कॉमन है, आपको पता लग गया राम और उसकी वाइफ की एज का गैप कितना है 51 माइनस 48 3 का, आपको पता है राम की वाइफ कितनी, सॉरी राम की एज कितनी है 33 माइनस वाइफ इक्वल टू 3, तो भाई वाइफ की उम्र कितनी आ जाएगी -3 इक्वल टू वाइफ, तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा 30 ही आएगा। तो अगर आपको इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करना है इक्वेशन बना के कर लो, अगर आपको ऐसे करना तो भाई ऐसे कर लो, ठीक है। सब इसके साथ आपका एज वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, चलो फिर।